प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 10.2 में चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज में दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। यानी कोई त्रिभुज बनाएंगे। ये कोई त्रिभुज है ABC। ABC त्रिभुज में माध्यिका AD, दूसरी माध्यिका BE और तीसरी माध्यिका CF। ये तीन माध्यिकाएं पॉइंट G पर मिलती हैं। अब यहाँ हमें क्या दे रखा है, क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC, इसमें AD, BE तथा CF माध्यिकाएं G पर मिलती हैं। अब इसमें रचना करेंगे। क्या रचना करनी है कि भुजा ZD के बराबर, इसको इतना बढ़ाओ H तक कि ZD और D, ये पॉइंट H है, ZD और DH बराबर हो जाएं, और B को H से मिला दो और H को C से मिला दो। ZD को H तक इतना बढ़ाया कि ZD बराबर DH हो। अब हमें इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दो माध्यिकाओं का जोड़ AD प्लस B का जोड़ ज़्यादा हो तीसरी माध्यिका से CF से। ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, उपपत्ति। त्रिभुज ABH में FAB का मध्य बिंदु है। अब चित्र में देखो, GD बराबर DH हमने रचना में किया था, BD बराबर CD। ये एक माध्यिका के कारण, क्योंकि AD माध्यिका AD मध्य बिंदु पे आके मिल रही है, माध्यिका के कारण GD और DH बराबर है रचना से, और BD और CD माध्यिका से बराबर है। तो BGCH एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। BGCH समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो BH के सम्मुख भुजा GC समांतर है और HC के समांतर BG, ये समांतर और बराबर है। BG समांतर है CH के तथा BG बराबर है CH के। दूसरा BH समांतर है GC के और BH बराबर है GC के। सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। अब देखो चित्र में, ये भुजा इसके समांतर है, यानी इसको आगे बढ़ाएंगे, FGB क्या होगी, BH के समांतर होगी। इसी से FG भुजा समांतर होगी
BH के। अब त्रिभुज ABH में मध्य बिंदु पर में से चित्र में देखो ABH त्रिभुज है, AB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु पर में क्या है कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा मध्य बिंदु पर में का विलोम है कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से गुजरती है, तो वह तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से ही गुजरेगी। तो G क्या होगा, AH का मध्य बिंदु होगा। G AH का मध्य बिंदु होगा। तो AG बराबर GH हो जाएगा। अब इसमें जो नीचे त्रिभुज बने, तो समांतर चतुर्भुज में जो त्रिभुज बने थे उसमें से कोई भी एक त्रिभुज ले लो। जैसे हमने ये त्रिभुज ले लिया GCH में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से हमेशा बड़ा होगा। त्रिभुज GCH में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा। त्रिभुज GCH में GC और GH का जोड़ CH से बड़ा होगा, यानी कोई भी त्रिभुज उसमें दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा। अब हमें वो भुजाएं रखनी है जो त्रिभुज की माध्यिका के भाग हैं, जो ABC त्रिभुज था उसके माध्यिका के भाग हैं। तो GC त्रिभुज की माध्यिका का एक भाग है, GH नहीं है तो GH की जगह रख दिया हमने AG, CH भी नहीं है तो CH की जगह रख दिया हमने BG। अब GC प्लस AG प्लस बड़ा है BG से। अब GC त्रिभुज की माध्यिका वाली पर में से दो अनुपात एक में विभाजित कर रहा है। तो GC है दो भाग हैं, कितने में से, 3 में से, और किसके हैं, CF के। तो GC को लिख दिया 2/3 CF, AG को लिख दिया 2/3 AD और BG को लिख दिया 2/3 BE। अब 2/3 2/3 2/3 कैंसिल हो गए। CF प्लस AD बड़ा होगा BG से। यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र H है, यानी एक त्रिभुज ABC दे रखा है जिसमें लंब खींच रखे हैं AD BE और CF, और तीनों लंब कहाँ पे मिल रहे हैं, बिंदु H पे मिल रहे हैं, वो लंब केंद्र है। अब AH BH और CH में मध्य बिंदु है। AH का मध्य बिंदु है X, BH का मध्य बिंदु है Y और CH का मध्य बिंदु है Z। सिद्ध करना है कि XYZ का लंब केंद्र भी H है। जो XYZ त्रिभुज बन रहा है बीच में उसका लंब केंद्र भी H सिद्ध करना है आपको। तो क्या दिया हुआ है, दिया है AD लंबवत है BC के, BE लंबवत है AC के और CF लंबवत है AB के। ये लंबवत भुजाएं दे रखी हैं। अब मध्य बिंदु Y और Z के हैं मध्य बिंदु। अब देखो त्रिभुज HBC में, त्रिभुज HBC में Y और Z के हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु पर में से YZ रेखा किसके समांतर होगी, BC के समांतर होगी। मध्य बिंदु पर में से YZ रेखा समांतर होगी BC के। अब ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो जो HD रेखा है
वो BC के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो HD रेखा YZ के साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। HD लंबवत है BC के, तो इससे क्या होगा, ये HD रेखा लंबवत होगी किसके, YZ के। इसी प्रकार HE रेखा लंबवत है किसके, AC के, तो HE रेखा लंबवत होगी XZ के। HE रेखा लंबवत होगी XZ के, तथा HF रेखा लंबवत होगी XY के। तो जो त्रिभुज XYZ में तीनों भुजाओं से जो लंबवत रेखाएं खींची गई हैं वो बिंदु H से गुजर रही हैं। तो त्रिभुज XYZ में तीनों भुजाओं पर लंबवत रेखा बिंदु H से गुजरती हैं। अतः त्रिभुज XYZ का लंब केंद्र H होगा। यही सिद्ध करना था।